गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस रियासत के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का 28 दिसंबर को निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो हाल ही में जैसलमेर के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का 28 दिसंबर को निधन हो गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है महारावल ब्रजराज सिंह और ये जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल रह चुके हैं। इनका 28 दिसंबर को 52 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ये सांस और लीवर की समस्या से ग्रसित थे, भर्ती थे और हाल ही में इनका 28 दिसंबर को निधन हो गया है। जैसलमेर में शोक की लहर दौड़ गई और जो सोनारगढ़ जैसलमेर का उसका जो ध्वज है वो झुका दिया गया है। ब्रजराज सिंह का 13 नवंबर 1968 को जैसलमेर में जन्म हुआ था। ब्रजराज सिंह की जो शादी है वो 28 जनवरी 1993 को नेपाल के महाराजा सहदेव शमशेर जंग बहादुर की पुत्री राजेश्वरी देवी के साथ हुई थी। तो हाल ही में जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का निधन हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान के प्रतीक बंसाली को राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2020 से नवाजा गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 30 साल की उम्र में 30 पुस्तकें लिखकर जयपुर के जो सीएस प्रतीक बंसाली है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्होंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्टार बुक में अपना नाम है वो दर्ज करवाया है। 20 दिसंबर को इंदौर में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रतीक बंसाली को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2020 मिला है प्रतीक बंसाली को जिनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। प्रतीक बंसाली को इससे पहले भी लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एक्सीलर इंडिया 2020 सुपर मॉडल हंट प्रतियोगिता में मोस्ट कैरिस्मेटिक अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो मोस्ट कैरिस्मेटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में पूजा सैनी को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एलिक्सिर वर्ल्ड प्रोडक्शन हाउस की ओर से आयोजित एलिक्सिर इंडिया 2020 सुपर मॉडल हंट प्रतियोगिता में जयपुर की पूजा सैनी को मोस्ट कैरिस्मेटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में देश भर से प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इस प्रतियोगिता में देश भर में विभिन्न माध्यमों से आयोजित की गई थी जिसमें ग्रैंड फिनाले है वो इस प्रतियोगिता का बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और वहीं पूजा सैनी को मोस्ट कैरिस्मेटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जयपुर की पूजा सैनी को सबसे करिश्माई पर्सनैलिटी के लिए सम्मान के लिए चुना गया है और जो पूजा सैनी है वो वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर सेवारत है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास स्काई रोज का जोधपुर में आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के जोधपुर में संयुक्त युद्धाभ्यास स्काई रोज का आयोजन किया जाएगा भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के साथ। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना नए साल में पश्चिमी मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने के लिए फ्रांस की वायुसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास स्काई रोज का आयोजन है वो किया जाएगा। यह आयोजन जोधपुर में जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। नए साल के अवसर पर भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के साथ ये युद्धाभ्यास होगा जिसमें फ्रांस के राफाल विमान और भारत के सुखोई विमान इसमें शामिल होंगे। इसमें शामिल होने के लिए फ्रांस की वायुसेना के राफाल विमान है वो जोधपुर आएंगे और भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुके सुखोई विमान के साथ ये संयुक्त युद्धाभ्यास है वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा जिसका नाम है स्काई रोज।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में बीसलपुर टोंक में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में बीसलपुर टोंक में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोंक जिले के बीसलपुर बांध पर पर्यटकों के लिए मत्स्य विभाग का फिश एक्वेरियम बनकर तैयार है। 3 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का उद्घाटन 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया था। प्रदेश के किसी भी बांध पर बनने वाला ये पहला रंगीन मछली एक्वेरियम है वो बनाया गया है। बीसलपुर बांध जो टोंक में स्थित है। इस सजावटी मछली एक्वेरियम गैलरी और प्रजनन केंद्र का शिलान्यास पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के जो उस समय के तत्कालीन कृषि एवं पशुपालन मंत्री रह चुके प्रभुलाल सैनी ने 31 अक्टूबर 2015 को किया था और वर्तमान में ये बनकर पूरी तरह से तैयार है और इसका लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 28 दिसंबर को किया गया है। गैलरी ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रंगीन मछली एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया जिससे स्टूडेंट्स को मछली के बारे में जानकारी देने में कारगर साबित होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी दफ्तरों में ई फाइलिंग प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? तो राजस्थान में सरकारी दफ्तरों में ई फाइलिंग प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अभय कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो राजस्थान में गृह विभाग के प्रमुख सचिव है अभय कुमार, ध्यान रखिएगा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव है अभय कुमार और इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो सरकारी दफ्तरों में फाइलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए कार्य करेगी और ई फाइलिंग प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करने के बारे में गठित की गई है कमेटी जो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी 2021 में। इस कमेटी में वन विभाग के जो प्रमुख सचिव श्रेया गुहा, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव, रिको एमडी आशुतोष पेडनेकर है वो इसमें सदस्य रहेंगे, जबकि आईटी आयुक्त वीरेंद्र सिंह को इस कमेटी का सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के किस कवि को 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राजस्थानी भाषा के डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी भाषा के जो प्रसिद्ध कवि है आयदान सिंह भाटी जिनको 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था, इनको इनके लिखे गए जो कविता संग्रह है आँख हियरा हरियल सपना जो साल 2019 का जो राजस्थानी भाषा का 29वां बिहारी पुरस्कार है वो इन्हें मिला है। ये पुरस्कार का चयन वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया गया था। आयदान सिंह भाटी जिनका जन्म 10 दिसंबर 1952 को जैसलमेर के नोख गांव में हुआ था, तो इनका संबंध है वो जैसलमेर से है और इनको 29वां बिहारी पुरस्कार मिला है जो इम्पोर्टेंट है, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी रचना का नाम भी याद रखिएगा, आँख हियरा हरियल सपना। इसके अलावा जो बिहारी पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है और इसकी स्थापना सबसे पहले 1991 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी कैडर के अधिकारी को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो हाल ही में राजस्थानी कैडर के अधिकारी तन्मय कुमार को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय ऊर्जा सचिव तन्मय कुमार को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 17 जुलाई को ये रिटायर हुए। डीके शर्मा के स्थान पर इन्होंने अपना पद संभाला है। तन्मय कुमार जो केंद्रीय ऊर्जा सचिव है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं तन्मय कुमार, और नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक ये इस पद पर कार्यरत रहेंगे। राजस्थान कैडर के तन्मय कुमार है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत राजस्थान के किस शहर को स्टार सिटी अवार्ड मिला था? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत राजस्थान के डूंगरपुर को स्टार सिटी अवार्ड से नवाजा गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में वेस्ट जोन के 25 से लेकर 50,000 आबादी वाले शहरों में देश के 299 शहरों में डूंगरपुर को 10वां स्थान दिया गया था। राजस्थान का इकलौता डूंगरपुर ही ऐसी निकाय था जिसे स्टार सिटी का खिताब मिला था। राजस्थान 66 शहरों में फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण नंबर 1 में आने के साथ जो स्टार सिटी का अवार्ड मिला है डूंगरपुर को। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें नगर निकाय के माध्यम में जो राजस्थान में जो 66 शहरों में डूंगरपुर है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण के 6000 अंकों में से 4688.46 अंक मिले हैं। वैसे साल 2018 में स्वच्छता में 126वां स्थान मिला था डूंगरपुर को, 2019 में 7वें स्थान पर और 2020 में 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया में प्रतिष्ठित मुलग पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मुलग पदक से सम्मानित किया गया है अजिंक्य रहाणे को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिष्ठित मुलग पदक से इनको सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को यह पदक दिया गया है 29 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दूसरे टेस्ट मैच, जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी कहा जाता है, वो भारत ने जीत लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसमें अजिंक्य रहाणे कप्तान थे। और इनको आपको बता दें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर मुलग पदक के ये पहले भारतीय प्राप्तकर्ता बने हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली खेल टीम के कप्तान जॉनी मुलग को सम्मानित करने के एक श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पहले से ही घोषणा की थी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच को यह पदक दिया जाएगा। तो अजिंक्य रहाणे ने शतक जड़ा था इस मैच में और इसी के देखते हुए ये प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं और इसके लिए इनको मुलग पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो न्यूमोसिल वैक्सीन लॉन्च की है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जो बिल गेट और मेलिंडा गेट फाउंडेशन के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो विकसित किया गया भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल लॉन्च किया है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, भारत का पहला ये वैक्सीन है जो लॉन्च किया गया है निमोनिया के लिए। ये क्लिनिकल परीक्षण के दौरान निमोनिया रोग को रोकने के लिए न्यूमोसिल है वो सबसे सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। जुलाई 2020 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा वैक्सीन को लाइसेंस दिया गया था और हाल ही में इस वैक्सीन को लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण स्थल की मॉनिटरिंग के लिए विकसित वृक्षारोपण निगरानी ऐप का शुभारंभ किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण स्थल की मॉनिटरिंग के लिए विकसित वृक्षारोपण निगरानी ऐप का शुभारंभ किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।